हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। आज के इस सेशन में आप आंचल मैम के साथ जुड़ चुके हैं, जहाँ पे आंचल मैम आपको पढ़ाने वाली है फिलर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आप एसएससी के एग्जाम्स ले लो, बैंक के एग्जाम्स ले लो, कोई भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ पूछा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर जहाँ पे भी एग्जाम लिए जाते हैं, या एमसीक्यूज अगर कभी भी आते हैं, तो उसमें फिलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फिलर्स के क्वेश्चन वहां जरूर आते हैं, राइट। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं फिलर्स। फिलर्स कितने तरीके के आते हैं? फिलर्स आते हैं सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स। कई बार बैंक के एग्जाम में हमने ट्रिपल फिलर्स भी देखे हैं, बट ट्रिपल फिलर्स ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं आते हैं। दो तरह के फिलर्स तो रेगुलरली हमने देखे हैं एग्जाम में आते हुए, विच इज सिंगल फिलर एंड डबल फिलर। सो आ जाइए और जुड़ जाइए सभी लोग वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आंचल सिंह, यस दिस इज आंचल सिंह, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ फिलर्स, राइट। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी पे जाके मुझे क्या करना है? सबसे पहले आपको अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो करना है बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH, और फॉलो बटन पे लाइक करना है, फॉलो बटन हिट करना है, राइट। 2 नवंबर से मेरी एक बैच शुरू हो चुकी है, जो कि प्रॉपरली फुल्ली डेडिकेटेड है IBPS PO एंड IBPS क्लर्क को। तो अगर आप में से कोई भी IBPS PO और क्लर्क मींस पेपर देने वाले हैं, या आपको लगता है आप IBPS PO और क्लर्क के लिए बैठेंगे, आपने फॉर्म भरा है, तो आपके लिए ये बैच बहुत जरूरी है। जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए, राइट। ज्वाइन कैसे करेंगे? ज्वाइन करेंगे सब्सक्रिप्शन बाय करके, AN लाइफ कोड यूज करके। इस कोड का इस्तेमाल कैसे करना है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करना है, वो बैंक हो सकता है, एसएससी और बैंक बोथ हो सकता है, राइट। उसके बाद प्लान सिलेक्ट करना है। प्लान अगर आपका 12 मंथ्स प्लान है और उसकी फीस है 6000, जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे AN लाइव लगा के, आपकी फीस हो जाएगी 5400। इसका मतलब ये कि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस बन जाएगी 5400 प्लस। अगर आप रेगुलरली मेरी क्लासेस कर रहे हैं, फ्री वाली क्लासेस जिनमें कोई भी चार्जेस अप्लाइड नहीं है, तो आपको कॉइन्स अवेल हुए होंगे, आपके पास बहुत सारे कॉइन्स पड़े होंगे। आप उन कॉइन्स का भी इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, और रिडीम कर सकते हैं पॉइंट्स को, और डेफिनेटली प्रोसीड टू पे करके अपने पेमेंट कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे, आप ना ही सिर्फ इंग्लिश मेरी क्लास, मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास, या फिर जीके जीएस की क्लास, जो भी क्लासेस आपको करनी हो, आपको सभी क्लासेस अवेल कर पाएंगे, सभी के बैचेस आप अवेल कर पाएंगे, राइट। ये रहा हमारा स्केड्यूल। एक नजर स्केड्यूल पे देख लीजिए, जल्दी से एक नजर स्केड्यूल पे डाल लीजिए आप लोग सभी। 6:30 to 7 AM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे हर रोज। जी हाँ, इस समय भी हम वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़े हुए हैं। सुबह के 6:30 से 7 बजे, 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्लस की क्लासेस में। प्लस की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, बैच क्लासेस, लेकिन अफसोस ये क्लासेस फ्री नहीं होती हैं। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जितने बच्चे क्लास करते हैं, हम आपको यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराते हैं। 10 AM to 11 AM वाली क्लास प्लस क्लास अनअकैडमी पे होती है, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना बेहद जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया आपको सब्सक्रिप्शन लेने का प्रोसेस, आप उस प्रोसेस से सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। 2 PM to 3 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो ये भी बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, यहाँ पे कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं है। 10:30 to 11 AM हर थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के इस चैनल पे। जस्ट इंग्लिश के इस चैनल पे मैं आपको वोकैब गुरु बन के सिखाती हूँ वोकैबुलरी एनहांस करना, तो जुड़ना मत भूलिएगा, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। तो जल्दी से एक नजर स्केड्यूल पे डाल लीजिए। जिन लोगों को स्केड्यूल का स्क्रीनशॉट लेना हो, वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिन लोगों को स्केड्यूल डाउनलोड करना है या लिखना है, वो लिख भी सकते हैं, ताकि आप इंग्लिश के सेशंस रेगुलरली कर सकें। ये सभी आप इस सेशन में कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो अब स्केड्यूल अगर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, वेयर आई विल बी टीचिंग यू फिलर्स टुडे। सो आज के सेशन में हम फिलर्स पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही सेशन को भी लाइक करना है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सेशन को भी ढेर सारे लाइक्स कर सकते हैं। Directions लिखे हुए हैं। In the following question sentences are given with blanks to be filled with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 as your answer. This will be the question. Okay.
There is an old idea in economics that if a rich and a poor country are blank, are mixed, are linked, are away, are meeting by trade, the standard of living should converge in the long run. उनके standard of living जुड़ के काफी लॉन्ग रन में आगे बढ़ते हैं, आगे साथ रहते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आंसर क्या होना चाहिए. साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH. तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए. देयर इज एन ओल्ड आइडिया इन इकोनॉमिक्स दैट इफ अ रिच एंड अ पुअर कंट्री आर ब्लैंक बाय ट्रेड, their standard of living should converge in the long run. What will be the correct answer? Mixed, linked, away या फिर meeting? I will give you 30 seconds for this question. जल्दी से अपने 30 seconds में आंसर डिसाइड कीजिए क्योंकि फिलर्स में इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए. आइए आंसर डिस्कस करते हैं. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज देयर इज एन ओल्ड आइडिया इन इकोनॉमिक्स दैट इफ अ रिच एंड अ पुअर कंट्री आर लिंक्ड बाय ट्रेड, अगर ट्रेड से दोनों को लिंक कर दिया जाए तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कन्वर्ज होते हैं लॉन्ग रन में. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. By the government's notice, reckoning, plan, suggestion, some relief from raging price rise can happen anytime in the next 6 months. Which of the following will be the correct answer? You get 30 seconds to answer this question, and your time for this question starts now. By the government's notice, some relief from raging price rise. प्राइस बहुत बढ़ रही है, आगे जा रही है, बहुत बजट के बाहर जा रही है. कैन हैपन एनी टाइम इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. नेक्स्ट 6 मंथ्स में कभी भी हो सकता है. सो क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का नोटिस हो सकता है, गवर्नमेंट की रिकॉर्डिंग हो सकती है, प्लान हो सकता है या सजेशन. डेफिनेटली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन या कैलकुलेशन. एस्टिमेशन या कैलकुलेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्राइटेरियन फॉर जजिंग अ प्लेयर शुड बी हिज recent performances, but unfortunately the journalists are dashed to be carried away by earlier success. Prone to be carried away by earlier success, reluctant to be carried away by earlier success, claiming to be carried away by earlier success या फिर clean to be carried by earlier success. Which of the following will be the correct answer to this question? And you get 30 seconds to answer the question. Your time for this question starts now. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या होगा इस फिलर का आंसर. आई होप प्रोन का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे. प्रोन का मतलब होता है रिस्क पे, राइट? एट रिस्क, वल्नरेबल होना. रिलक्टेंट मतलब जिद पे. क्लेमिंग मतलब क्लेम करना. और क्लीन मतलब साफ. The criterion for judging a player should be his recent performances, but unfortunately the journalists are dashed to be carried away by earlier success. The correct answer to this question is option number A. I hope आप सभी के answers correct होंगे. Journalists are prone to be carried away. Journalists इतने vulnerable होते हैं, इतने ज़्यादा खुले होते हैं that वो carried away करते हैं कहाँ players की किसको? Earlier success को, right? You will see signs of industry everywhere which speak well for the senses of these people, debris of these people, prosperity of these people, extravaganza of these people. Extravaganza मतलब बहुत खर्च करने योग्य, right? Prosperity का मतलब prosper करना, फूलना फलना, right? और जब हम बात करें द वर्ड डेब्रिस की, आप लोगों को डेफिनेटली सेंसस का मतलब पता ही होगा. डेब्रिस का भी मतलब मैं आपको बता देती हूँ. डेब्रिस का मतलब होता है वेस्ट, रिफ्यूज.
Okay, so which of the following will be the correct answer and the appropriate? You will see signs of industry everywhere which speak will for the dash of these people. हर जगह इंडस्ट्री दिखे अगर आपको किसी क्षेत्र में, तो डेफिनेटली लोगों की रजामंदी से उस क्षेत्र में इंडस्ट्री को बैठाया गया है या फिर किसी और रीजन से. आई होप आंसर आप लोगों को समझ आ गया होगा. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विल फॉर द, विच स्पीक विल, विल मतलब आपकी हामी, विल फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ दीज पीपल. प्रोस्पेरिटी ऑफ दीज पीपल, अगर लोगों का फायदा नहीं जुड़ा होगा, लोगों को प्रोस्पेरिटी नहीं मिलेगी, लोगों को काम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, सो व्हाई वुड दे go and allow people to set up industries? They won't, right? So the correct answer is prosperity. As the boat dash, all those on board fortunately managed to reach the bank of the river safely. As the boat capsized, as the boat dropped, as the boat sank, as the boat deceased, all those on board, जो लोग भी बोर्ड पे थे, मतलब जो लोग भी बोट पे थे, ठीक है, फॉर्चुनेटली वो लोग मैनेज कर पाए बैंक्स ऑफ द रिवर तक पहुंचने का सेफली, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस फिलर? You have 30 seconds to answer the question. जल्दी बताइए, which of the following will be the correct answer? बोट क्या करेगा? बोट डूबेगा. तो जब बोट डूबेगा तो यहाँ पे डूबने वाला वर्ड कौन सा है? सैंक, डेफिनेटली. सिंक, सैंक, राइट? सिंक, सैंक, sunk, sinking and sinks. This will be the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या होना चाहिए आंसर. मेनी थिंग्स हैव हैपेंड dash I met you last, before I met you last, when I met you last, from I met you last, since I met you last. Which one of the following will be the correct answer of this question? The correct answer to this question is definitely जब हम बोल देते हैं that I met you last, जब मैं आपसे आखिरी बार मिली थी, तो फ्रॉम से अभी तक कंटिन्यूएशन, जब से मैं मिल रही हूँ तब से नहीं बोला गया है, बोला गया है जब मैं मिली थी, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The climate is not conducive with good health, from good health, in good health, to good health. कंडक्टिव मतलब हमें वेदर का कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा है जिससे हमें ये पता चले कि वेदर बहुत अच्छे कंडीशन में है, बहुत अच्छा वेदर है गुड हेल्थ के लिए. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स पे आप सभी कमेंट कर सकते हैं. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. The climate is not conducive dash of good health, dash good health, with good health, from good health, in good health, to good health. Okay, the correct answer to this question will be the climate is not conducive to good health. Good health के लिए conducive नहीं है. Next, had you told me earlier, I dashed the meeting, I had attended the meeting, I have attended the meeting, I attended the meeting, I would have attended the meeting. Which one of the following will be the correct answer? अगर सेंटेंस had से शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली एक सेंटेंस परफेक्ट में हो चुका है, और कौन सा परफेक्ट है? पास्ट परफेक्ट. तो दूसरे पार्ट में भी हम क्या यूज करेंगे? हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ नहीं जाएंगे, हम ऑप्शन नंबर ए के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आई अटेंडेड विल बी इनकरेक्ट. This we all know, right? So we are only left with two options, whether A or D. Which one of the following will be the correct answer? I hope the choice is clear right now. It will be option number D. I would have attended the meeting. Next question. We will have to atone dash our misdeeds. Atone at our misdeeds, on our misdeeds, for our misdeeds, with our misdeeds. What do you mean by the term atone? I hope आप लोगों को atone की meaning पता है,
और इसीलिए आप सभी अटोन के मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस का आंसर करेंगे। अटोन का मतलब क्या होता है? हमें सही करने की जरूरत है जो चीजें हमने गलत कर दी हैं, राइट? कंपनसेट करना, पे करना, कंपनसेट करना, ठीक है? हमें कंपनसेट करना पड़ेगा हमारे मिसडीड्स के लिए। तो एट आवर मिसडीड्स, ऑन आवर मिसडीड्स, फॉर आवर मिसडीड्स, विथ आवर मिसडीड्स, डेफिनेटली इट्स वेरी क्लियर, फॉर आवर मिसडीड्स विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन, द कैंडिडेट exposition was dash for its brevity and clarity. Brevity and clarity, complimentary, conspicuous, incomprehensible या फिर remarkable. Which one of the following will be the correct answer? Question number 10 का आंसर बताइए. The candidate's exposition was complimentary for its brevity and clarity, conspicuous for its brevity and clarity, incomprehensible for its brevity and clarity, remarkable for its brevity and clarity. Which one of the following will be the correct answer? The correct answer will definitely be option number D, which says remarkable. The candidate's exposition was remarkable for its brevity and clarity. Next, the national anthem is uttered at every official function, sung at every official function, whispered at every official function, या chanted at every official function. Which one of the following will be the correct answer? आई होप आप लोगों को पता हो नेशनल एंथम को क्या किया जाता है। हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसे अटर किया जाता है, गाया जाता है, फुसफुसाया जाता है या जपा जाता है। Which one of the following will be correct answer? Definitely option number B, sung at every official function. हर official function में गाया जाता है। When Indians from South move north, जब साउथ के इंडियंस नॉर्थ में जाते हैं, इंडियंस साउथ से नॉर्थ में जाते हैं, they find certain aspects of life quite strange, separate, different, divergent या फिर क्या फ्रॉम देयर ओन। अगर आप किसी कल्चर से दूसरे कल्चर में जाओगे, अगर आप वेस्ट से ईस्ट में जाओगे या ईस्ट से वेस्ट में जाओगे, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, सो डेफिनेटली आपको वहाँ के जो एस्पेक्ट्स, जीने का तरीका है, लोगों का रहने का तरीका है, वो क्या लगेगा? अगर स्ट्रेंज लगेगा तो ये तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा कि आप उनको मानने को तैयार नहीं हो कि आप ऐसे भी लोग रह सकते हैं। जरूरी नहीं आप जैसे रहते हो हर कोई वैसे रहेगा, राइट? सो सेपरेट मतलब एकदम ही अलग है, या डिफरेंट है। सेपरेट मतलब पहले साथ थे अब अलग हो गए, है ना? डिफरेंट अलग है, या डाइवर्जेंट बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव है, उन्हें पता नहीं है जीने का तरीका क्या है। आप इस तरह से बोल सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो आप डेफिनेटली इस आंसर को मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल डेफिनेटली बी डिफरेंट, अलग होता है ना? पॉजिटिवली हम एक्सेप्ट करेंगे किसी के रहने सहने के तरीके को, तो वी विल से डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। The farmers suffered because the monsoon did not arrive at time, by time, on time या फिर after time. Definitely मानसून, फार्मर्स ने सफर किया मानसून में क्योंकि मानसून समय पे नहीं आया। तो समय पे नहीं आया तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? We will use on time. She feared that she will fail, she may fail, she might have failed, she would fail. Which one of the following will be the correct answer? She feared, वो fear, उसे डर लग रहा था, that she, वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, राइट? सो हम क्या यूज करेंगे? विल फेल, मे फेल, माइट हैव फेल या वुड फेल। यस, द करेक्ट आंसर विल बी, क्योंकि पास्ट टेंस यूज किया हुआ है तो विल का भी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। शी वुड फेल विल बी द करेक्ट आंसर। By dash united struggle we may achieve success. By a united struggle we may achieve success. By an united struggle we may achieve success. By the united struggle we may achieve success. या फिर none of the above. Definitely united, जैसे हम यूरोपियन बोलते हैं,
उसी तरह से हम जब यूनाइटेड बोलते हैं तो यहाँ पे वर्ड आता है यू, य पहले ऊ बाद में, राइट। सो य और ऊ, य पहले क्या है, व्हाट इज य, य इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं हम, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाते हैं। वाइल किसके साथ लगाते हैं, ए ई आई ओ यू के साथ लगाते हैं। यहाँ पे वर्ड जरूरी ए ई आई यू है, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगाते हैं। तो जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो ऊ नहीं आता है पहले, य आता है पहले। जब हम यूनाइटेड बोलते हैं तो यू आता है पहले, ऊ नहीं आता है। सो इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए यूनाइटेड स्ट्रगल। Dash the rainforests is very important if we do not want the flora and fauna found there to become extinct. Reserving, destroying, preserving, maintaining. क्या करना इंपॉर्टेंट है रेन फॉरेस्ट को, रिजर्व करना, डिस्ट्रॉय करना, प्रिजर्व करना या मेंटेन करना। डेफिनेटली प्रिजर्व करना, राइट। प्रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट is very important if we do not want the flora and fauna found there to become extinct. अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए, गायब हो जाए इस दुनिया से, तो हमें क्या करना होगा, उन्हें प्रिजर्व करना होगा, राइट। उन्हें प्रिजर्व करके रखना होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें और हमारे साथ सेशन में बने रहें हमेशा, रोज हर दिन 6:30 से 7 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हाउस वाइफ dashed the cakes burning and ran to switch off the oven. Smell, smells, smelling, smelt. Which one of the question sentence will be the correct answer? The housewife smell the cakes burning, smells the cakes burning, smelling the cakes burning, या फिर smelt the cakes burning and ran to switch off the oven. Which one of the following will be the correct answer? Definitely the correct answer will be smelled. उसे smell आई, right? She smelled the cake burning and ran to switch off the oven will be the correct answer. She remained a dash of her all her life, spinster, bachelor, unmarried, single. जब लड़का शादी नहीं करता है, जिसकी शादी नहीं होती है, उसे बैचलर कहते हैं। जब लड़की शादी नहीं करती है उसे स्पिंस्टर कहते हैं। अनमैरिड किसी को भी कहते हैं, लड़के या लड़की किसी को भी कह सकते हैं। सिंगल भी हम किसी या किसी को भी कह सकते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज शी रिमेन्ड अ स्पिंस्टर all her life. In the last 10 years, we have been victims of abuse from in the last 10 years, for in the last 10 years, before in the last 10 years, since in the last 10 years. Which one of the following will be the correct answer? For, from, before, since. आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। प्रीपोजिशन आप लोगों ने कई बार पढ़ा है और प्रीपोजिशन की यूसेजेस आप सभी को पता है। सो आई होप आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए। आंचल मैम को अनअकैडमी पे आप फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री क्लासेस और आप वहाँ अवेल कर सकते हैं बहुत सारे कॉइन्स, राइट, जिससे आप सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन को रिडीम करा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन में वो कॉइन्स रिडीम करा सकते हैं एंड इट विल बी एन एड ऑन फॉर यू। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉर इन द लास्ट 10 years वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज, राइट। जब पीरियड ऑफ टाइम जुड़ा हो, जब पीरियड ऑफ टाइम जुड़ा हो तब हमेशा फॉर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। डैश टू डैश, इतने से इतने तक जब पता हो, है ना, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पता हो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पता हो, तब हमेशा हम फ्रॉम का यूज करते हैं, बिफोर का यूज पहले के लिए। और जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता हो, कब से पॉइंट ऑफ टाइम पता हो, तब हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम पता है तो इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली फॉर आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? Okay, next and last. As he got older, with belief in these principles did not wither, shake, waver या dither.
विदर का मतलब झड़ जाना, शेक का मतलब हिल जाना, वेवर का मतलब पार हो जाना, और डिथर का मतलब टूट जाना। जब से वो बड़ा हुआ है उसके बिलीफ्स, हिज बिलीफ इन दीज प्रिंसिपल, उसके बिलीफ इन प्रिंसिपल्स में कभी भी झड़े नहीं, हिले नहीं, वेवर नहीं हुए, पार नहीं हुए या टूटे नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? जनरली ऐसे सेंटेंसेस में जब प्रिंसिपल्स की बात होती है तब हम हमेशा विथर का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी विथर। ओके, so आंचल मैम को अनअकैडमी पे जाके फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर joining me in the session. It was great having you people over here. See you guys in the next class with a new topic so that you can learn and attain success, and we are here to give you success. Thank you all for joining me over here. It was great having you people here. Do like, share, and subscribe the channel. Hit the bell icon and also like the session if this session was meaningful, if this session was really helpful to you. Till then, take care. Goodbye. Have a good day.